आज एक नया चैप्टर प्रारंभ करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया है। आज दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, कोनिक सेक्शन। ठीक है, हिंदी में उसका नाम है शंकु परिच्छेद, कोनिक सेक्शन। देखिए, कोनिक सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको सर्किल, दूसरा पढ़ना है पैराबोला, तीसरा पढ़ना है आपको इलिप्स, और चौथा पढ़ना है हाइपरबोला। पैराबोला, हाइपरबोला, 4 संरचनाएं पढ़नी है। ठीक है, इन 4 बातों को हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, हम ये डिटेल से जानेंगे सब क्या है। सर्किल से तो परिचित होंगे, 10th क्लास तक हम सर्किल से परिचित रहते हैं। सर्किल क्या है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला इनसे परिचित नहीं है। इनको डिटेल से हम कर लेंगे, क्या है सब सारी चीजों करेंगे। पर ये सब चारों को हम कोनिक सेक्शन में क्यों पढ़ते हैं, कोनिक सेक्शन ये नाम क्यों पड़ा इसका, इनको कोनिक सेक्शन क्यों कहते हैं। शंकु परिच्छेद हमने पढ़ा था ना, शंकु 10th क्लास में मेंसुरेशन में पढ़ा होगा। ऐसा कुछ शंकु होता है, ये सर्किल होता है ऐसा यहाँ। ठीक है, सर्कुलर बेस होता है, स्लैंट हाइट होती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट होती है इसकी। ऐसा कुछ कोन होता है। आइसक्रीम का डिब्बा पूरा। तो ठीक है, हम लोगों ने ये कोन के बारे में पढ़ा है, कोन थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं कोनिक सेक्शन। देखिए, पहले एक कोन बना के देखते हैं। कोन हम बना कैसे सकते हैं, ये आइसक्रीम आते हैं ना ऐसे इसमें। ठीक है, या अभी होली आने वाली है तो होली में टोपी लगाते हैं, ऐसे कोनिकल लगाते हैं। तो कोन बनाने का एक तरीका हम आपको बताते हैं। मेरे पास ये 2 स्टिक हैं। ठीक है, एक को मैं फिक्स कर देता हूं यहाँ पर, राइट, ऐसे यहाँ पर फिक्स कर दिया। इसको हम ड्रा कर देते हैं लाइक दिस। इतनी बड़ी बना लेते हैं जितनी बड़ी ये है। चलो ये कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी स्टिक हमारे पास ये है। ठीक है, इसको फिक्स रखते हुए इस दूसरी स्टिक को किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर, ये एंगल हो गया दोनों के बीच में, ये देखिए सेंटर हो गया ये, और एक फिक्स एंगल पे ऐसे मान लो, किसी एक फिक्स एंगल पे इसको घुमाना है। इसके चारों तरफ कुछ नहीं करना, इसको बस घुमाना है। इसको चारों तरफ इसके घुमाना, ये स्टिक हो गई, इसके चारों तरफ इसको आप घुमाइए, ऐसे 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 घुमाइएगा इस तरह से। एंगल फिक्स रहिए, नीचे भी एंगल देखिए, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये लाइन और ये लाइन। ये एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। आपको एंगल फिक्स रखते हुए ये लाइन खड़ी रखना, इसको खड़ी रखना है, और दूसरी को आपको क्या करना है, इसको यूं घुमाना है ऐसे चारों तरफ, इसके एंगल फिक्स रखना, ये ऐसे ऐसे चारों तरफ घुमाना है। घुमाने से देखिए ये पूरा एक कोन का निर्माण होता है। यहाँ से ऐसे चलता है तो एक ऐसे लगता है कि एक ऊपर कोन बन जा रहा है ऐसे घूम के ये, और एक नीचे कोन बन जा रहा है इस तरह से। ये जहां जहां से गुजरता है यहाँ से एक पूरा कोन की संरचना हो जाती है, यानी ये कुछ ऐसा हो जाता है। ऐसा और ऐसा बन जाता है। ठीक है, और यहां पर भी कुछ ऐसा बन जाता है। ये ऐसा बन जाता है। इस तरह से हमारा कोन इसमें बन जाता है घुमाने से।
ठीक है, तो इसको थोड़ा साफ सुथरा कर दें। ऐसा कोण बन जाता है। मैं घुमा के आपको दिखाता हूँ इस पे। ये सेंटर, इस तरह से कोण का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, और दोनों ये इक्वल कोण है, ऊपर नीचे दोनों तरफ आप इसको बराबर मान लीजिए। ठीक है, ड्राइंग में थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉब्लम ऐसा। ये दोनों क्या हो गई, ठीक। ये एंगल मान लीजिए क्या हो गया, ये अल्फा हो गया, अल्फा एंगल। ठीक है, अल्फा एंगल पे लेकर आपने इसको घुमाया, तो कोण घुमाने की, इससे घुमाने से बना, इस लाइन से, इस लाइन को घुमाने से बना, ये एक्सिस हो गई, फिक्स रखा, तो इसका नाम दे दिया आपने एक्सिस। ये हो गया एक्सिस। ये क्या हो गया, इसके घुमाने से बना है, चारों तरफ आपने घुमाया है, तो इसका नाम हो गया जनरेटर। इसने जनरेट किया है, जनरेटर। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो रहा होगा ये। ठीक है, आप ये समझो इसको, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो इस तरह से बनेगा ऐसा। ठीक है, इस तरह से कोण बनेंगे। ऊपर वाले को हम कहेंगे अपर नैप, UPPER, अपर नैप। और नीचे वाला जो खंड बना ये, इसको बोलेंगे हम लोअर नैप, लोअर नैप। ये दो नैप बन जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा बनता है, ये देखिए हमने बना लिया है इसको पेपर से। ठीक है, इस तरह से निर्माण होता है। क्लियर? अब क्या करना है आपको, इसको विभिन्न प्रकार से काटना है आपको, डिफरेंट टाइप से। ठीक है, इसको काटने से ही ये विभिन्न रचनाएं बन जाती हैं, चाहे सर्किल हो, चाहे आपका पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, ये समस्त रचनाएं बन जाती हैं इसको काटने से। ठीक है, विभिन्न प्रकार से काटेंगे तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्या, कोनिक सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, काटने के कई तरीके हैं इनको। एक, आप कोई काटने, प्लेन ले लीजिए, जैसे आप काटेंगे तो प्लेन हुआ। मान लीजिए आपने सीधा इसको ऐसे काट दिया, ठक, बिल्कुल, यानी कि जो काट रहे हैं हम ना, यदि काटने का आप ऐसा हॉरिजॉन्टल काट देते हैं, सीधा सीधा काट देते हैं, तो क्या मिलेगा, सर्किल मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से आपको गोल मिलेगा, ऐसा ऐसा गोल मिलेगा। तो ये एंगल मान लीजिए क्या हो गया, ये इसको बोल दिया आपने बीटा। यदि बीटा इक्वल टू क्या हो जाए, 90 डिग्री, कोई एक इस प्लेन में आप काट दीजिए कि बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपको सर्किल मिलेगा। ठीक है, इसको आप किसी भी कोण को यदि आप ऐसे काट देंगे सीधा, यदि आप इसको यूं, देखिए आज हम चाकू भी लेके आए हैं, इससे ऐसे यदि काट देंगे तो क्या मिल जाएगा, सर्किल मिल जाएगा सीधा। ऐसा निकाल देना है आपको, ये सीधा कट करना है, ऐसे प्लेन यही रहे, तो इसी प्लेन में यदि कट करके निकाल दें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सर्किल मिलेगा। ऊपर भी अपने आप में एक सर्किल है ये, और काटेंगे ऐसे, जितने भी पार्ट ऐसे काटते जाए, इसको सीधा हॉरिजॉन्टल काटें हम, तो क्या मिलेगा, सर्किल मिलते जाएंगे। तो सर्किल अपने आप में क्या हो गया, एक प्रकार से कोनिक सेक्शन हो गया। सेक्शन काटना है आपको, इस कोण का सेक्शन काटना है, तो आपको ये डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स मिलेंगे, तो इसलिए इनको बोलते हैं कोनिक सेक्शन। ठीक है, तो सर्किल तो परिचित है, सर्किल भी इससे प्राप्त किया जा सकता है। अब देखते हैं पैराबोला क्या होता है। देखिए, यदि आप इस प्लेन के पैरेलल, इस प्लेन के, इसके पैरेलल, ये जो है ना ये जनरेटर, इसके पैरेलल आप इसको काटें। ठीक है, इसको काटेंगे इसके पैरेलल ऐसे, तो देखिए ये वाला हिस्सा नहीं कटेगा, केवल यही कटेगा, ऐसा 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 ऐसा, आप कहीं भी काट सकते हैं इस तरह से। ऐसे काटने के बाद जो उसकी बाउंड्री मिलेगी ना, जो शेप मिलेगा, उसको बोलते हैं हम पैराबोला। ठीक है, पैराबोला में क्या होगा, पैरेलल, बिल्कुल इसके, इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल काट रहे हो, तो पहला तो देखो कि यदि बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री,
देन इट इज सर्किल, तब आपको सर्किल मिलता है। दूसरा, यदि बीटा जो है ऐसा हो कुछ, ये देखिए ऐसा आप काटिए, इसके पैरेलल काट रहे हैं तो कैसा होगा बेटा, ऐसा, इस तरह से, ठीक है, पैरेलल। जब इसके अच्छा देखिए ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, क्योंकि आपने ये एंगल कांस्टेंट रखा था, जो लकड़ी घुमाई थी आपने इस तरह से चारों तरफ जनरेटर को घुमाया था, तो ये अल्फा, ये अल्फा, ये एंगल। अब ये दोनों पैरेलल, इसके पैरेलल काटना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, और बीटा ये जो है ना इक्वल होगा इसके, अल्फा और बीटा इक्वल, राइट। यदि अल्फा इक्वल टू बीटा है, ये बीटा क्या है, ये वो प्लेन है, ये वो एंगल है, उस प्लेन का एंगल इसके एक्सिस के साथ है, इस प्लेन में, जिस प्लेन में आप काट रहे हो, ठीक है। पहले आपने क्या काटा था, ऐसा प्लेन लिया था, इस प्लेन में काटा था सीधा, तो बीटा कितना था, बिल्कुल 90 डिग्री। अब आपने इसको ऐसे काटा, ऐसे इस प्लेन में काट रहे हैं, राइट, जैसे ये है, तो इसको आप यूं लेके काट दीजिए, ऐसे। ध्यान रखिए कि ये जो काटने का प्लेन है ऐसा, ये प्लेन इसके पैरेलल हो, जब इसके पैरेलल होगा ना ये, तो क्या होगा भाई, जब पैरेलल होगा तो ये प्लेन जो है इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, बीटा, और ये बीटा एंगल अल्फा के इक्वल होगा, ये सॉरी अल्टरनेट एंगल, जब ये और ये पैरेलल, तो दोनों इक्वल होना पड़ेगा। तो जब अल्फा और बीटा ये इक्वल हो, तो ऐसे कट करने में क्या मिलता है आपको, जो भी यहां पर डिजाइन मिलती है आपको, वो कुछ आपको लगभग ऐसा मिलेगा, ऐसी संरचना मिलेगी, इस तरह से मिलेगी। ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा पैराबोला कहलाएगा, इसी को बोलेंगे हम पैराबोला, कुछ ऐसी संरचना मिलेगी, ठीक है। इसको आप काट के देख सकते हैं, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं कट करके, ये इसको यदि हमने, अब देखिए थोड़ा सा एरर तो हो सकता है इसमें काटने में, ये जो काटा है आपने ऐसा, ये जो मिला आपको, देखिए ये मिल रहा ना ऐसा, यही है पैराबोला, ठीक है। और बेटर इसको समझ सकते हैं, एक और अच्छा से काट देते हैं आपके लिए, ये देखिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस प्लेन के पैरेलल आपको काटना है इसको, ठीक है, ये यहां और ये यहां, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये पूरा सिकुड़ जाता है, ये थोड़ा सा सॉलिड टाइप का होता है ना, बढ़िया ठोस, तो ये काटना बड़ा आसान होता है इसको, तो ये मस्त ऐसा फिगर बनता है कुछ ऐसा, ये देखिए, ये इस तरह से कुछ ऐसा कटेगा, ये देखिए पूरा ही खत्म हो गया, ये देखो ऐसा कट हो रहा है, ये देखिए, ये डिजाइन हो रही है ना, ये क्या होता है, ये होता है पैराबोला, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं, क्योंकि पेपर था तो श्रिंक हो रहा था, ठीक है, ऐसा कुछ कट मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका पैराबोला, ठीक है, पैराबोला, तो मिलता है आपको क्या, पैराबोला। अब यदि आप इसको, अच्छा देखिए ऐसा आप काटेंगे ना, इसके ये क्लोज नहीं मिलेगा आपको, इधर एक तरफ खुला ही मिलेगा, आप ऐसा काटेंगे तो एक तरफ ये खुला ही मिलेगा, यानी कुछ आपको ऐसा सेगमेंट ऐसा मिल जाएगा ना, ऐसा, तो एक तरफ ऐसा बंद रहेगा और एक तरफ क्या रहेगा, खुला रहेगा, यानी कुछ ऐसा मिल सकता है डिजाइन, इस तरह से ऐसा डिजाइन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज पैराबोला, ठीक है। ये इसलिए ये भी कोनिक सेक्शन है, कोन का सेक्शन है, इसलिए बोलते हैं शंकु परिच्छेद, कोनिक सेक्शन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक और तरीका काटने का, इसको इस एंगल पे ना काटो, ना 90 पे काटो, ना अल्फा इक्वल टू बीटा इस पे, इसको किसी और एंगल पे काटो, ऐसा काटो कि ये पूरा ऐसा पूरे ही कट जाए, जिसमें आपको कुछ ऐसे
गोल अंडा टाइप की संरचना मिले, ठीक है, ऐसा भी काटा जा सकता है। तो वो क्या बनेगा, आपका इलिप्स बनेगा, ठीक है। अब वो कैसे इलिप्स बनता है उसको समझिए, क्या काटने का तरीका हो सकता है आपके। जी देखिए, आपने इसको यूं काटा है, इस एंगल पे, ये एंगल पे काट दिया, ठीक है, ये वाला, ये बीटा, दिस इज बीटा। ये बीटा देखिए क्या है, ये मोर देन अल्फा है, ठीक है, यानी अल्फा से ज्यादा एंगल हो, बट 90 डिग्री से कम, ठीक है, मोर देन अल्फा, ठीक है, यानी कि बीटा इज ग्रेटर देन, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अल्फा से बड़ा एंगल पे काटिए आप इसको। जब आपने बड़ा एंगल पे काटा इसको, तो आपको क्या मिलेगा, ये पूरा एक राउंड ऐसे शेप मिलेगा, पर पूरा सर्किल जैसे नहीं होगा, ये कुछ अंडे जैसे होगा, लगभग अंडे जैसे होगा, ठीक है। तो ये जो मिलेगा ना, ये संरचना, ये इलिप्स कहलाएगी, इलिप्स कहलाएगी। और यदि यही 90 हो जाए, यदि ये 90 डिग्री हो जाता है, देन इट विल बी सर्किल, तो सर्किल हो जाएगा। तो सर्किल भी अपने आप में एक प्रकार से इलिप्स ही है, इसको हम पढ़ेंगे, इसमें जब आगे पढ़ेंगे तो इलिप्स का एक फॉर्म ही है सर्किल, ठीक है। तो व्हेन दिस बीटा इज, ये जो प्लेन है ना, प्लेन जो एंगल इसके एक्सिस के साथ बना रहा है, जिस प्लेन पे कट करना है, वो एंगल इससे ज्यादा हो, ठीक है, तो क्या बनता है, इलिप्स बनता है। कुछ ऐसी संरचना मिलेगी आपको, ऐसा कुछ घुमावदार मिलेगा इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, इलिप्स हो गया, ठीक है। ऐसा मिला आपको, इस तरह का पार्ट मिला, देखिए ऐसा, दिस इज पैराबोला, ये मिला आपको पैराबोला, ये मिला आपको इलिप्स, इलिप्स, ठीक है, क्लियर। और एक मिला था आपको सर्किल, पहले शुरू में ही मिल गया था सर्किल, ये सर्किल, ठीक। तो इन फिगर से परिचित हो रहे हैं, इसलिए इलिप्स को हम कहते हैं कोनिक सेक्शन, एक कोन से सेक्शन निकल आएंगे, शंकु परिच्छेद कहते हैं। अगला एक बचा हाइपरबोला। मान लीजिए इस एंगल को, ये जो काटने वाला प्लेन है, इस काटने वाले प्लेन को एंगल बहुत ज्यादा ऐसे कम कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, या ऐसे काट दीजिए इस तरह से, तो ये क्या होगा, इस हिस्से को भी काटेगा और इस हिस्से को भी काट देगा, दोनों हिस्से को काट देगा। यानी कि जब ये जो एंगल है ना, ये क्या रहे, इस अल्फा से कम रहे, ठीक है। अल्फा के इक्वल हो जाता है तो क्या हो रहा है, अल्फा के, देखिए जब आपका बीटा इक्वल टू 90, जब बीटा इक्वल टू 90, तो हमने क्या बताया, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो इट इज सर्किल। जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो तो इट इज पैराबोला। जब बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा तो क्या बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। इन तीनों हिस्सों में देखिए ना, एक ही पार्ट कट रहा था, ठीक है, एक ही तरफ कट रहा था। अब आप क्या करिए, इसको कुछ ऐसा काटिए ऐसे कि ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। ये कब संभव है, ऐसा काटना है, ये संभव तब है जब ये वाला एंगल जो है ना, ये इसके, देखिए इसके पैरेलल काट रहे थे तब तो ये नहीं कटने वाला। देखिए इसके पैरेलल, यदि इसके पैरेलल काटोगे तो एंगल इक्वल हो जाएगा। तो पैरेलल काटोगे तो ये वाला हिस्सा नहीं कटना है, देखिए यहां काटो, ये देखिए पैरेलल, ये पैरेलल लाइन लीजिए, ये कहीं भी लीजिए, इसके पैरेलल, यानी इस एंगल अल्फा के इक्वल एंगल बीटा यदि रहे तो नहीं कटना ये वाला हिस्सा, लास्ट यहां तक आ जाएगा, ये डिजेनरेटेड फॉर्म मिल जाएगा, फिर ये भी पैराबोला ही कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यदि ये एंगल अल्फा से कम हो जाए, ठीक है, यानी आपको और थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, कहां गई वो स्टिक हमारी, ये इसको
आपको ये जो काट रहे हो ना, इसके पैरेलल करके इसको और टेढ़ा करो ऐसे, जब और टेढ़ा करोगे तब ये वाला हिस्सा कटेगा। तो यानी कि ये जो एंगल हुआ बीटा, देखिए जब पैरेलल है इसके पैरेलल है तो अल्फा बीटा इक्वल, आपने और ऐसे घुमा दिया तो बीटा अल्फा से कम। ठीक है, जब आप पैरेलल किए हैं तो ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, ये बता चुके हैं। और अब आपको उससे क्या करना है, कम करना है। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है वो अल्फा से कम लेना है। तो जब आप इसको, इस प्लेन को, ये काटने वाला जो प्लेन है ना, ये काटने वाला प्लेन, यदि आप इसको क्या करते हैं, इसके इक्वल रखते हैं, मतलब पैरेलल इसको रखेंगे, इस प्लेन को काटने वाला इसके पैरेलल रखेंगे, तो ये बीटा और अल्फा इक्वल होगा। वन थिंग, तो ये वाला हिस्सा कटने वाला ही नहीं कभी। यदि ये देखिए कहीं भी काटिए, लास्ट यहां तक आ पाएंगे आप, इसको छू के निकल जाएगा ऐसे। ये देखिए कहीं पर भी, तो ये इनमें क्या मिलेगा, पैराबोला ही मिलना है आपको। ठीक है, अब आपको इस वाले हिस्से को दोनों साथ कटे, ऐसा प्लेन लो कि ये भी कट जाए ये भी कट जाए, तो आपको इसको और टेढ़ा करना पड़ेगा। जब और ऐसा करेंगे तो ये एंगल और छोटा हो जाएगा, यानी कि पहले अल्फा के बराबर था, अब अल्फा से कम। तो जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों कट जाएगा। ये देखिए कुछ ऐसा, ठीक है, ज्यादा ये हो गया, ऐसा कट जाएगा ये। तो यहां पर भी ऐसे कुछ घुमावदार मिलेगा, ये देखिए इस तरफ भी ऐसे घुमावदार मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ठीक है, संरचना ऐसा, और इस तरफ भी यहां आपने काटा है तो इधर भी ऐसा भी मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ठीक है, घुमावदार मिलेगा इस तरह से, दो संरचना है। ये हो गया आपका हाइपरबोला। ठीक है, तो यानी कि जब बीटा इज लेस देन अल्फा, ऐसा भी लिख सकते हैं, या शुरू में लिख दीजिए यहां पर बीटा इज लेस देन अल्फा, तो क्या मिलेगा आपको, हाइपरबोला मिलेगा, हाइपरबोला। ठीक है, क्लियर हुआ। तो कोनिक सेक्शन को काट के हम, ये सभी क्या है, कोनिक सेक्शन है। ठीक है, अब एक एक को पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सर्किल, फिर पैराबोला, फिर एलिप्स, फिर हाइपरबोला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, जनरेटर एक्सिस, ठीक है, जनरेटर और एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा। ठीक है, ये प्लेन एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा था उसको बीटा हमने कहा है। ठीक है, कट करने वाला प्लेन, राइट। तो हमारा हाइपरबोला कब बनेगा, देखिएगा, ये देखिए, आप इसको ऐसा कट करिए, इस तरह थोड़ा कम एंगल लेके, है ना, बहुत छोटे एंगल लेके ऐसे कट करेंगे तो ये ऐसा यहां पर ऐसा मिल जाएगा। जब इस सेक्शन इसको काट के निकाल देंगे तो यहां पर ये इसकी बाउंड्री कैसी दिखेगी आपकी, ऐसी दिखेगी ये, और इस तरफ कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, कटा हुआ जो हिस्सा रहेगा ऐसा। ठीक है, तो यानी कुल मिला के ये कुछ ऐसा कहानी हो जाएगा, ऐसा, ऐसा, और नीचे यहां बना देते हैं कुछ ऐसा और ऐसा, कुछ ऐसा दिखने लगेंगे दोनों हिस्सों में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइपरबोला। ठीक है, अब बाकी इनकी प्रॉपर्टी क्या है ना, एक्सिस कहाँ है क्या है, वो सब जब इस पे अपन आएंगे तब देख लेंगे। ठीक है, ये एक, मतलब ये फिगर्स प्राप्त करने का तरीका है, मैथमेटिकली इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये इसको हम एक एक करके जब पढ़ेंगे तो उसको बात करते जाएंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, फोकस कहाँ होता है, सेंटर कहाँ होता है, एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस, डायरेक्ट्रिस, ये सब वर्ड्स आएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आता जाएगा इसमें। ठीक है, तो पहला पार्ट है हमारा सर्किल, सर्किल को लेते हैं और सर्किल समझते हैं। ठीक है, इसमें एक बात और समझ लीजिए, इलिप्स के मामले में हमने क्या कहा था कि एंगल जो है, मैंने ये कहा कि एंगल
बीटा मोर देन अल्फा हो, ऑलराइट, मोर देन अल्फा हो, लेकिन जैसे ही ये 90 पहुंचेगा ना तो ये सर्किल दे देगा, तो 90 से कम हो। अच्छा 90 से यदि ज्यादा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा ये ऐसे, इस तरह, राइट, ये ऐसा, तो 90 से ज्यादा में कुछ दूर तक तो देगा ये, ठीक है, लेकिन जब ये और ज्यादा हो जाएगा ना ये फिर इस पार्ट को भी काट देगा, ठीक है। बेटर ये है कि इसको कहा जाए कि 90 से कम, यानी ये जो बीटा रखना है 90 से हमको कम रखना है, ठीक है। ये जो एंगल है ये प्लेन ऐसा, देखिए ऐसा ही काटना है आपको कि ये पूरा सेगमेंट कटे, यानी कुछ ऐसा मिले, क्लोज हो जाए, ठीक है, वो पूरा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और बंद आकृति आपको मिलना है जब बीटा इज मोर देन अल्फा बट लेस देन 90 कर दीजिए इसको, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। इक्वल टू 90 यदि आप कर देंगे तो फिर सर्किल हो जाएगा वो, ठीक है, ये बात है, ठीक है। 90 के थोड़ा सा ऊपर जाइए आप तो भी दोनों पार्ट को काटेगा, ऑलराइट, लेकिन बहुत आगे चला जाएगा ना यदि ये 90 से और ज्यादा ये, तो फिर ये इस सॉरी 90 से ज्यादा हो जाए ना तो भी ये इसको पूरा सेगमेंट काटेगा, लेकिन 90 से बहुत ज्यादा हो जाएगा ना ये एंगल बहुत छोटा हो जाए ऐसा, ये वाला, तो फिर दोनों सेक्शन को काटने लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो बेटर ये है कि इसको 90 से कम ही रखिए बीटा, ठीक, तभी आपको इलिप्स मिलेगा, मतलब मोर देन अल्फा एंड लेस देन 90, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कोनिक सेक्शन की हमें फीलिंग आ चुकी होगी कि क्यों इन्हें हम कोनिक सेक्शन कहते हैं, ठीक है, और इनसे भी परिचित हो चुके होंगे कि क्या है ये सारे डायग्राम। चलिए आते हैं सर्किल के बारे में, सर्किल डिटेल से पढ़ते हैं, क्या है सर्किल। देखिए तो 10th क्लास की डेफिनेशन देनी है तो बहुत इजीली हम बता देते हैं। सर्किल, उसमें रेडियस होता है ऐसा, कोई इस तरह का राउंड होता है ऐसा, हाँ सॉरी इलिप्स ही बनाई दे रहे हैं, ये बोल देते हैं ये सर्किल है ऐसा, हाँ ऐसा बोल देते हैं ये सर्किल है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिफिनेशन देखिए, किसी एक फिक्स पॉइंट से, किसी एक फिक्स पॉइंट से, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, इस सेंटर से, यहां से फिक्स पॉइंट, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लो a कामा b, ठीक है, ये देखो एक फिक्स पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया a कामा b, यानी कि a कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट a और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया b, इस फिक्स पॉइंट से, ठीक है, यानी सेंटर, इसको हम सेंटर बोल देंगे, इससे एक सर्टेन दूरी पर, कोई भी दूरी, ये कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक सर्टेन दूरी पर, मान ली जिसको हम कहते हैं रेडियस, ठीक है, एक दूसरा पॉइंट लीजिए, मान लीजिए आपने r डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट लिया, ठीक है, और इस पॉइंट को ऐसा चलाओ कि इससे दूरी हमेशा इतनी ही बनी रहे, जितनी ये दूरी है इतनी ही दूरी बनी रहे, ऐसा इसको चलाओ, ऐसे ऐसे, एक घोड़ा को बांध दो ना यहाँ पर, ठीक है, रस्सी से, तो बोलेगा चरना है तुम्हें, तो बाउंड्री बाउंड्री चलना, तो कितना तान तान के भागना चाहता, तान तान के जब चलेगा तो ऐसे ही चल पाएगा वो, ऐसा जो चलेगा ना तो उसकी दूरी यहां से फिक्स रहेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को चलाना है ऐसा, जब आप चलाएंगे ना ऐसा, और ये पॉइंट इससे फिक्स दूरी पर रहे, तो आपको कुछ ऐसा रास्ता मिल जाएगा, और मैथमेटिक्स में रास्ता को हम लोकस कहते हैं, वी कॉल इट लोकस, कुछ ऐसा रचना मिल जाएगी, ऐसी ऐसी संरचना मिल जाएगी, ठीक है। ये एक जो पॉइंट है ये इस पॉइंट को हमने चला दिया, ठीक, और चला क्या, ये दूरी फिक्स रखा, ठीक है, तो सर्किल बन गया हमको, यही रास्ता सर्किल है। तो सर्किल को क्या कह सकते हैं, सर्किल इज द लोकस ऑफ पॉइंट, है ना, इस पॉइंट का लोकस है, सर्किल इज द लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम
फिक्स पॉइंट एट फिक्स डिस्टेंस, ठीक है। सर्किल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है, विच इज एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम एनी फिक्स पॉइंट दैट इज सेंटर। किसी भी एक निश्चित बिंदु से, किसी भी एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर किसी भी बिंदु के लोकस को ही हम सर्किल कहते हैं। किसी भी बिंदु का जो रास्ता होता है उसी को हम सर्किल कहते हैं, ठीक है। और ये फिक्स दूरी जो है ना, ये हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। यदि रेडियस हम अलग अलग ले लें तो अलग अलग सर्किल के रेडियस बन जाएंगे, सर्किल बन जाएंगे, अलग अलग रेडियस के सर्किल, कुछ सर्किल बड़े कुछ सर्किल छोटे, तो इस तरह से सर्किल बन जाएंगे, ठीक है। तो सर्किल की इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसा भी अज्यूम कर सकते हो कि सेंटर से फिक्स दूरी पर देयर आर न्यूमरस पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट हैं, ये इन पॉइंट का समूह है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ठीक है। सर्किल इज ए सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, ठीक है, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, सेंटर से निश्चित दूरी पर हैं उन सभी बिंदुओं का क्या हो गया, सेट हो गया, समुच्चय। इन सभी बिंदुओं का जो सेंटर से एक निश्चित दूरी पर है उन सभी का समुच्चय ही सर्किल है। ऐसा भी सर्किल को समझा जा सकता है, ठीक है। ठीक, तो हम कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर है, इसका कोऑर्डिनेट होगा x/, यहां पर होगा एक पॉइंट, उसका भी अपना कुछ x1/1, इसका x2/2, x3/3, ऐसे ऐसो में नहीं, सभी पॉइंट्स का अपना पता होगा, निर्देशांक होगा, कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो क्या रिलेशन हम लिख सकते हैं, ये देखिए कार्टेशियन एक्सिस हमने बना दी है, ये इस प्लेन में हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं इसका, तो बहुत इजी है। इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट पता है, यानी सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है, और ये बाउंड्री में कोई एक पॉइंट है, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, कहीं पर भी, उसका x/y पता है आपको, तो क्या रिलेशन लिखी जा सकती है, ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। ये रेडियस के टर्म में इनके 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 इन तीन में क्या रिश्ता हो सकता है, तो हम दूरी फार्मूला लगा दें, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी फार्मूला बराबर क्या हो जाएगा, ये रेडियस, त्रिज्या, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या आ जाएगी, इसका x माइनस इसका a, तो x माइनस a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस इसका y, ठीक है, इसका स्क्वायर, और इसको हम क्या कर दें, अंडर रूट कर दें, ये अंडर रूट, तो ये जो दूरी आई, ये जो आया, ये क्या होगा, ये जो दूरी, ये दूरी क्या है, ये रेडियस है, बराबर त्रिज्या, रेडियस। यही सर्किल की इक्वेशन हुई जिसका आपको इंतजार था। कितना इजी है सर्किल की इक्वेशन बताना, कितना आसान है, बहुत आसान काम। दुनिया में सबसे आसान काम कोई है तो सर्किल की इक्वेशन को बताना है, ठीक है, ठीक। तो ये सर्किल की इक्वेशन हो गई। अब कोई भी एक्स वाई यहाँ पर पॉइंट, उसका एक्स वाई यहाँ रख दीजिए, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक है, बायां दायां बराबर होगा, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। अब जो भी कुछ बातें कही जाए आपको, सब आप निकाल सकते हैं, हम आपको ए का वैल्यू दे दें, बी का वैल्यू दे दें, ठीक है, तो सर्किल की इक्वेशन बन जाएगी। मान लीजिए लेट सेंटर ऑफ सर्किल इज 3, -2, या चलिए पहले लिख लेते हैं 3, 2, ऐसा लिख लेते हैं 3, 2, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल का इक्वेशन निकालिए, कुछ नहीं है, बस रख दीजिए वैल्यू, आ जाना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x माइनस ये 3 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस बाई कितना 2 माइनस बी का स्क्वायर, मजे से, इज इक्वल टू रेडियस,
रेडियस r, ये तो बताना पड़ेगा भाई, बिना इसके तो अधूरा है सर्किल का इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ये सर्किल की इक्वेशन हो गई। ठीक है, रेडियस बताना पड़ेगा कि रेडियस कितना है, ठीक है, त्रिज्या कितनी है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 2 माइनस बाई लिखना था, क्या मैंने लिख दिया, गलती हो गई ना यहाँ पर। ये देखिए क्या हो जाएगा, बाई माइनस इसका ना ये b, ये 2 हो गया ना, ऐसा लिखेंगे ना, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस बाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, ये लिखना पड़ेगा। अब इसमें r को नोन होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये भी लिखना पड़ेगा, लेट सेंटर ऑफ सर्किल इज दिस मच, है ना, एंड रेडियस इज, मान लीजिए कितनी है रेडियस, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, आप लिख दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू 10, गॉट इट, ऐसा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये स्क्वायर कर दीजिए आप, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस बाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया। ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस, ये हो गया आपका बाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 बाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, ऐसा लिख देंगे। अब बस लिख दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और ये देखिए माइनस 6x 4y, ठीक है, तो माइनस 6x माइनस 4y, इसको 100 को इस तरफ ले आइए, 87 माइनस 87 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9 4 13 और 100 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 100, तो ये माइनस 87 इक्वल टू 0। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो एक्स वाई हैं, ठीक है, सर्किल के इक्वेशन में जो x का मैक्सिमम पावर है और y का मैक्सिमम पावर, इनके जो मैक्सिमम पावर है ना वो कितने हैं, 2 है। ठीक है, 2 है पावर इसकी, तो सर्किल के इक्वेशन में पावर 2 रहेगी। ठीक है, इस फॉर्म की रहेगी। स्ट्रेट लाइन में देखिए नहीं था, यदि ये मान के चलिए ये 1 हो जाते यहाँ, ठीक है, तो फिर क्या हो जाती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो सर्किल की इक्वेशन पावर 2। आप देखेंगे इस तरह से पैराबोला की इक्वेशन में भी पावर 2 होती है। देखिए इक्वेशन में पावर 2 होना, जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई में, उनकी पावर 2 होना केवल सर्किल की पहचान नहीं है। आप आगे हम देखेंगे पैराबोला में भी यही चीज है, यही चीज इलिप्स में भी है, हाइपरबोला में भी पावर 2 जाती है। ठीक है, लेकिन उनकी फॉर्म ऑफ इक्वेशन अलग है, ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन सर्किल की है। ठीक है, तो इतना हमको दिमाग में रखना है कि ये सर्किल का फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। गॉट इट, आई थिंक दिस इज क्लियर। सर्किल में इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम सबको समअप कर देते हैं पहले, एक एक दो दो करके। ठीक है, उसके बाद फिर इनके क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद, अच्छा एक पैराबोला में आने के पहले, पैराबोला के बारे में पढ़ाने के पहले मैं यहाँ पर यदि ये कह दूं, यदि ये सर्किल ओरिजिन पे लाई कर जाए, सॉरी इसका सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे लाई करता हो, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, ए और बी 0 हो जाएंगे। मान लीजिए कोई सर्किल ऐसा है कि उसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पे है, यहां पर है ओरिजिन पे, तो उसका ए कामा बी जो होगा वो 0,0 होगा। तब इक्वेशन कैसी हो जाएगी, देखिए इसे तब इक्वेशन आपकी यहां पर रख दीजिए वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 0 और यहाँ 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस आ गई। क्लियर, तो ये इक्वेशन हो गए। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, बस सब लिखा जा सकता है सर्किल का इक्वेशन। ठीक है,
तो दिस इज ऑल अबाउट सर्किल आई थिंक। अब अपन आते हैं पैराबोला में, ठीक है, इसको लिख लीजिए, पैराबोला फिर करते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर पैराबोला चलते हैं। फाइंड, ऐसा लिखते हैं, इफ पॉइंट 3, -4 lies on a circle, ठीक है, lies on a circle and center is at origin, then find radius of circle। तो रेडियस ऑफ सर्किल आपको निकालना है, तो आपको सर्किल का रेडियस निकालना है। एक क्वेश्चन हो गया, यदि बिंदु 3, -4 जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं वो सर्किल पर है और सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर है, तो आप बताइए कि उस सर्किल की त्रिज्या कितनी होगी। यानी कुछ ऐसी कहानी है और वो कितना है 3, -4, मतलब कि x y है, x हो गया 3 और y हो गया -4, यानी कुछ है यहाँ हो सकता है, हो ये यहाँ एक पॉइंट होगा 3, -4, यानी ये हो गया आपका 3, -4, इसकी बात कर रहा है, ठीक है, यानी ये x y हो गया, ठीक है, आपको डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है, समझने के लिए कर दिया। तो ये रेडियस निकालना ये, ठीक है, वही दूरी फार्मूला लगा सकते हैं या इस फार्मूले में रख दीजिए, 0 हो जाएगा आपका, a और b 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये x और y का वैल्यू पुट अप कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा 3² प्लस -4², इसका अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा रेडियस, सो r इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, मजे से आ जाएगा 5, ठीक है। 5 क्या, ये डिस्टेंस को लिखना यूनिट लिखना चाहिए, 5 यूनिट, ठीक है, 5 इकाई दूरी हो गई भाई। ये जितने ये जो इंटरवल है ना, यदि वो सेंटीमीटर पे है तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये यदि ये इंटरवल 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ये है इसमें तो 5 मीटर हो जाएगा। इसलिए जब भी कभी दूरी और ये सब पूछे ना तो आपका आंसर में यूनिट भी लिखना है, ठीक है। 5 चले आते हैं नाउ तो पैराबोला, कोनिक सेक्शन का दूसरा सेगमेंट है पैराबोला, एकदम बढ़िया नाम है। हमने बनाना सीख लिया कि पैराबोला बनाते कैसे हैं, इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखिए, पैराबोला की प्रॉपर्टी। पैराबोला की प्रॉपर्टी क्या होती है इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए कुछ ऐसा पैराबोला होता है जिसमें मैंने बताया था, कुछ इस तरह से, कुछ ऐसा होता है पैराबोला, दिस इज समवट लाइक दिस, कुछ ऐसा, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा ऐसे, मिलेगा नहीं कभी, हाँ, मुंह नहीं बंद होता इसका मुंह खुला होता है मगरमच्छ जैसे, है ना, जैसे मगर खोलता है ऐसे खुला रहता है, ठीक है। हाइपरबोला का भी खुला रहता है, तो उसका दोनों तरफ खुला रहता है, ठीक है। पैराबोला का एक ही तरफ खुला रहता है, इलिप्स का बंद रहता है पूरा, ठीक है, वही देखा था आपने। ये है पैराबोला। इसमें क्या है कि एक ऐसा कोई पॉइंट होता है यहाँ पर, ऐसा एक कोई पॉइंट होता है कि किसी भी एक एक्सिस से, देखिएगा उसकी प्रॉपर्टी, किसी भी एक एक्सिस से, ये मान लीजिए दिस इज, ये चित्र यदि अच्छा बनता है तो समझ में भी अच्छा आता है। ये देखिए, नहीं थोड़ा और कर दिया ऐसे,
ये ऐसा ये पॉइंट होता है इसमें, ठीक है, जिस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, इसका नाम होता है फोकस। ये इसकी प्रॉपर्टी में है। देखिए, एक ऐसा पॉइंट होता है पैराबोला के अंदर जिसको हम फोकस कहते हैं, कि वो किसी एक पर्टिकुलर लाइन से, ठीक है, इसको, इसकी बाउंड्री को मिला दें और इसको मिला दें। देखिए ऐसे आपने इसको मिलाया ये और ये मिलाया ये, ठीक है, ये दूरी और ये दूरी बराबर रहती है। ये दूरी और इसको मिलाया आपने, ये दूरी बराबर रहती है। इसकी बाउंड्री पे एक पॉइंट यहां पर, इस पॉइंट से इसकी दूरी क्या होगी? देखिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। आप परपेंडिकुलर ड्रा करिए, ऐसे आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये दूरी और ये दूरी बराबर रहती है, ठीक है। डायग्राम में ठीक है, थोड़ा सा मिस हो सकता है। तो ये दूरी और ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, ये क्या होती है पैराबोला में? बराबर होती है, ठीक है। और इस एक्सिस को हम कहते हैं, ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, याद रखिएगा, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इस पॉइंट को फोकस कहते हैं। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, यहां से ये देखिए सीधा परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बना दिया इस पे, तो ये जो है ना, इसको हम एक्सिस कहते हैं। और इसको आगे बढ़ा दीजिए आप, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। ये कहलाता है एक्सिस। परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से होके गुजरे और इस पे डायरेक्ट्रिक्स पे फॉल हो, ठीक है, इसको कहते हैं हम एक्सिस। क्लियर? ये पूरी हुई एक्सिस। और जहां पर ये एक्सिस इस पैराबोला को कट करता है, ठीक है, जहां पर कट करता है इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स। बस इतनी बातों से पैराबोला का परिचय हो चुका है, ठीक है। इतना परिचय बना लीजिए पैराबोला से, ठीक है। पैराबोला के अंदर कोई भी एक पॉइंट होता है जिससे पैराबोला पर कोई भी, जितने भी पॉइंट है जो उनकी डिस्टेंस है, वही एक फिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स से भी वही डिस्टेंस रहती है, ठीक है। कोई एक फिक्स लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, उससे पैराबोला पर स्थित कोई भी बिंदु, ये जितने भी बिंदु हैं, तो इन बिंदुओं की इस डायरेक्ट्रिक्स से दूरी और फोकस से दूरी, ये क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। ये पैराबोला की प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना, इसी के बेसिस पे आगे हम काम करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स से फोकस तक की जो डिस्टेंस है इसको हम डिनोट कर दिए ए से, ये ए है, ठीक है। वर्टेक्स से फोकस तक के डिस्टेंस को हमने बता दिया ए, ठीक है। तो यहां से यहां तक भी ए ही हो जाएगा एज पर डिफिनीशन, अभी जैसे बताया है। ये दूरियां बराबर होती है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये और ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं होंगी, है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, राइट। ऐसा होता है। यानी क्या था? पैराबोला पर पोजीशन कोई भी पॉइंट इस लाइन से और फोकस से बराबर दूरी पे हो, ये हमको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना। तो ये वर्टेक्स समझ गए हम कि ये एक्सिस जहां पर पैराबोला को कट करती है, ठीक है। एक्सिस क्या है? फोकस से गुजरते हुए डायरेक्ट्रिक्स पे डाला गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो हमें लाइन मिलती है, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस। इसको, दिस इज कॉल्ड एक्सिस। एक्सिस जहां पर पैराबोला को कट करता है उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और डिफिनीशन से क्या हो जाएगा? ये जो दूरी है वर्टेक्स से लेके फोकस तक की, ये
और डायरेक्ट्रिक्स से लेके वर्टेक्स तक की बराबर होंगी। ठीक, क्लियर, गॉट इट। अब हमको कह रहा है कि अब इक्वेशन निकालो पैराबोला की। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए यदि आप एक्स एक्सिस बाई एक्सिस कहीं पर लेके भी कर लें, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक्स एक्सिस ये लिया, बाई एक्सिस ये लिया, और कहा चलिए बनाइए इसकी इक्वेशन, इस पर जो पॉइंट्स हैं उनकी एक्स वाई का बनाइए। ठीक है, तो 11th क्लास के सिलेबस में ये नहीं है, ये वाला पार्ट। ठीक है, आपके लेवल पे ये अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, हायर क्लास की मैथमेटिक्स में इसके 11th के बाद, ठीक है, उसमें फिर इसके बारे में यदि आप मैथ से पढ़ाई करेंगे तो पढ़ेंगे, अभी ये नहीं। अभी क्या है, कंडीशन दी हुई है कि आपको पैराबोला की इक्वेशन कब निकालनी है। आपको निकालनी है कि यदि ये वर्टेक्स जो है ये ओरिजिन पेयर हो और इसमें से जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की एक्सिस हो। ठीक है, ऐसे में आपको इक्वेशन निकालनी है। आपको थोड़ा सा सरल कर दिया। ठीक है, कि आपको ऐसे पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो। यानी क्या समझे, यानी कि ये ओरिजिन, ये हो गई ओरिजिन। ठीक है, क्लियर, ऊपर बना देते हैं यहां पर, ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन पर वर्टेक्स हो, यानी दिस पैराबोला इज समवॉट लाइक दिस। कुछ ऐसा, ऐसा वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे हो, ये हो गया फोकस, ये फोकस एफ। ठीक है, वर्टेक्स ओरिजिन पे तो हो और इसका जो एक्सिस है वो कोई एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग हो, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, ऐसा भी कहानी हो सकती है, और ऐसा भी तो हो सकती है इसको उठा के आप यूं कर दो, ऐसे हो जाए, यानी ये वाली जो एक्सिस है ये बाई एक्सिस हो जाए, ऐसे घुमा कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको इक्वेशन निकालना है पैराबोला की। गॉट इट? ठीक है, तो एक कंडीशन ये बनती है। दूसरी कंडीशन कोई कहता नहीं साहब हम ऐसा भी निकाल सकते हैं, ये लो, ठीक है, करिए। ये जो एक्सिस है पैराबोला की, ये क्या हो गई, अलोंग बाई एक्सिस हो गई। ठीक है, उस पे भी निकाला जा सकता है। सो वी विल लुक आफ्टर दिस, इस पे देखेंगे। मतलब ये आपका यहां पर हो गया, राइट, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो एक एक कंडीशन देखते हैं। इसमें डायरेक्ट्रिक्स कहां हो जाएगी, जब ये यहां पर है तो डायरेक्ट्रिक्स ये हो गई इतनी ही दूर पर। देखिए जितना ये है, ए दूरी है ये, तो ए दूरी पर ही आप ये डायरेक्ट्रिक्स लीजिए यहां, यानी लगभग ये हो गया आपका। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, जो कि डिस्टेंस कितने पे है, ये डिस्टेंस पर ये। ठीक है, ये हो गया आपका बाई एक्सिस, बाई एक्सिस नहीं लिखते, यहां लिख देते हैं बाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस। क्लियर, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। अब इसमें आप कोई पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट को लेके इसका इक्वेशन बनाइए, यानी कि इसके एक्स वाई कोई भी पॉइंट लीजिए, चलिए ये ले लिया आपने, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई का क्या रिलेशन होल्ड करेगा इन ए के साथ, एक साथ क्या रिलेशन होगा, तो यही जो रिलेशन बनेगा वो पैराबोला का इक्वेशन होगा। जैसे हमने देखा सर्किल के जो पॉइंट्स हैं लोकस पर, उन पॉइंट्स का क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, हमने स्ट्रेट लाइन में देखा, स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट्स है उनके एक्स वाई का क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, ऑलराइट, सो इन द सेम वे वी विल डू इट हियर। ठीक है,
देखिए यहां से यहां तक, ये देखिए ये डिस्टेंस, राइट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स एक्सिस में तो ए हो गया ये, और वाई एक्सिस में क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ए जीरो, मुझे लगता है इतना लिखना तो हमको आ ही चुका होगा, ए कामा जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पर, और वाई कोऑर्डिनेट इसका जीरो। इसका देखिए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, माइनस ए, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है। वाई कोऑर्डिनेट जीरो। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस निकालना है तो आपको इस पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। दूरी हमेशा निकालने के लिए परपेंडिकुलर करते हैं। तो ये हो गया, आप परपेंडिकुलर इस पे डालिए। चलिए निकालिए डिस्टेंस। सब डिस्टेंस फार्मूला लगाइए यहां पर, ठीक है, इन दोनों का, ठीक है। और ये देखिए, ये यहां और यहां डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। यहां पर क्या हो जाएगा, ये बाई है तो ये भी बाई होगा इसका। यहां पर बाई, इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट यदि बाई है तो इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बाई के बराबर ही होगा, उसी लेवल पे है ये, ठीक है। ये देखिए, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट देखिए ये माइनस ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका माइनस ए कामा बाई, ठीक है। तो ये रिलेशन करिए, ये डिस्टेंस निकालिए, तो ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर, हाँ ये बराबर ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। तो ये बराबर ये हो जाएगा। आप इसको रख के देखिए, पुट अप करके, ये विल गेट इक्वेशन, ठीक है। करिए इसको। तो देखिए इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस देखिए कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका इसका बाई माइनस इसका बाई, ठीक है, तो जीरो ही हो जाना है, ठीक है। इसका एक्स माइनस इसका एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस माइनस ए इसका स्क्वायर, राइट, और प्लस बाई स्क्वायर। ये बाई माइनस बाई ये जीरो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ गई आपकी, और साथ में इसको ये देखिए इसके बराबर, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाई माइनस इसका बाई, तो क्या हो जाएगा आपका बाई माइनस जीरो का स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स माइनस एक्स, तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। पहले एक्स लिख दीजिए, बाई लिख दीजिए, एक्स माइनस इसका एक्स माइनस इसका एक्स का स्क्वायर प्लस बाई, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये बन गया आपका। तो ये देखिए सॉल्व होके क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, नहीं माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2xa इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, ये अंडर रूट होगा ना यार, ऐसे थोड़ी, ये अंडर रूट आएगा ना, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं ना, रूट रूट दोनों तरफ खत्म कर देते हैं, ये स्क्वायरिंग कर दिया तो, ठीक है, क्लियर। तो अंडर रूट रहेगा ना, डिस्टेंस फार्मूला आपने लगाया ना, फिर ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस 2xa, मजे से आ गया। अब देखिए जो सेम सेम टर्म्स हैं उनको आप कट कर दीजिए, ए स्क्वायर कट गया, ये देखिए 2ax और इधर माइनस 2ax, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 4ax इक्वल टू बाई स्क्वायर। आप लिख सकते हो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यही है पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अभी एक्सिस इधर है, ठीक है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका मुंह इस तरफ खुल जाए, हैं? तो इस तरफ जब खुल जाए ऐसे, तो क्या आ जाएगा इस इक्वेशन में, यहां माइनस आ जाएगा। ऐसा है, इसको पकड़िए ऐसे और पलटा दीजिए ऐसे, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, इधर भग जाएगी, ठीक है। या इसी को पूरे को उठा के ऐसे रख दीजिए इधर, तो डायरेक्ट्रिक्स इधर हो गई, क्लियर।
तो उस पे क्या हो जाएगा, उस पे आप इक्वेशन निकाल सकते हैं सेम इसी तरह कहानी से। चलिए करिए, है ना। उसमें आपका आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है, करके देखिए इसको। चलिए हम करके दिखा देते हैं आपको। यदि पैराबोला में ऐसा हो जाए, यानी कि इसका मुंह कुछ ऐसा खुल जाए, इस तरफ ऐसा खुल जाए, ठीक है। और ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ ऐसी भाग जाएगी। फील करना जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करेंगे, नहीं तो फील करना जरूरी है। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस हो गया, फोकस। अब ये हुआ ओरिजिन 0, 0 ओरिजिन। जब ओरिजिन हुआ तो ये इस तरफ आया ए डिस्टेंस पे, तो ये इतना डिस्टेंस तो ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -a, 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट का, ये वाला पॉइंट का हो जाएगा a, 0। ठीक है, इसी तरह से आप कोई पॉइंट यहां पर लीजिए। चलिए, इसका x, y, ठीक है, x, y हो गया ये, राइट। तो ये देखिए, ये यहां से जो डिस्टेंस होगी इसकी, ये और ये जो होगी ये इक्वल होगी। ठीक है, एज पर डिफिनेशन। ठीक है, या ठीक है, डायग्राम में नहीं दिख रहा, बट एज पर डिफिनेशन ऑफ जो हमने शुरू में बताया, ये दोनों इक्वल। इसका x और y, तो इसका क्या y क्या हो जाएगा, यहां देखिए y, तो y इसका यही रहेगा। इसका यदि है ये x और y है, तो इस वाले पॉइंट का y तो y ही रहेगा, इसके बराबर रहेगा। ठीक है, और x कितना हो जाएगा, ये a के बराबर हो जाएगा। ये a आप लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, a, y, a, y। अब आप बस इक्वलाइज कर दीजिए यहाँ पर इसी तरह से, कितना हो जाएगा आपका, देखो ये हो गया x माइनस एक्स कर दीजिए। ठीक है, चलिए ऐसे कर देते हैं, x माइनस ए हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस y माइनस y, ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो उसका ये अंडर रूट। ठीक है, ये बराबर होगा इसके बराबर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स। ठीक है, तो x प्लस ए, कितने का स्क्वायर, x माइनस एक्स। ठीक है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस y माइनस y, इसका y माइनस 0, ये हो गया y माइनस 0 का स्क्वायर। अंडर रूट दोनों तरफ काट जाएगा, स्क्वायरिंग कर दीजिए, खत्म। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2xa, और ये हो जाएगा प्लस y स्क्वायर। क्लियर। अभी देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर घटा, और ये y स्क्वायर इधर बचा लीजिए, ये 2ax इधर आ जाएगा, तो -4ax इज इक्वल टू y। ठीक है, या कि y इक्वल टू -4ax। ठीक है, ये इक्वेशन बनी। क्लियर। ठीक है, एक कहानी और हो सकती है कि ये जो एक्सिस है ना, ये वाली, ये ऐसे बैठा दो इसको इस तरह से, ऐसे। ठीक है, यानी ये जो एक्सिस है पैराबोला की, वो क्या हो जाए, एलॉन्ग बाई एक्सिस हो जाए। ठीक है, एक ये हो सकता है इसके ऊपर, एक ऐसा भी हो सकता है कि ये नीचे हो इस तरह से, ऐसे बैठा दो। तो 4 कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, 2 कंडीशन हमने देख ली। अब इसको बाई एक्सिस तरफ बैठा देते हैं, ये इसको मिटा देते हैं, ऑब्लिटरेट कर देते हैं। ऐसी हो सकती है कंडीशन, पैराबोला आपका ऐसा हो सकता है।
ऐसा हो सकता है पैराबोला, ठीक है। ये हो गया इसका फोकस एफ, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स, ये ए डिस्टेंस पर, ये डायरेक्ट्रिक्स भी ए डिस्टेंस पर। चलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका x तो हो जाएगा 0 और y हो जाएगा कितना, a हो जाएगा 0, a, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का हो जाएगा आपका a, 0, सॉरी x कोऑर्डिनेट 0 और कामा a, माइनस ए होगा ना, इस तरफ है ना, नीचे है ना, तो माइनस ए, 0, माइनस ए, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब आप ऐसे ही कोई पॉइंट ले लीजिए, चलिए यहां पर उठा लेते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, बस ये डिस्टेंस निकाल लीजिए और साथ में यहां से ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, इसकी ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। फोकस से पैराबोला पर स्थित कोई भी बिंदु की जो दूरी होती है, तो उस बिंदु से डायरेक्ट्रिक्स तक की जो दूरी होती है वो दोनों बराबर होती है, एज पर डिफिनीशन ऑफ पैराबोला। जो पैराबोला का डिफिनीशन है उसके अनुसार क्या है कि पैराबोला पर किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस फोकस से है वही डिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स से होता है। और डिस्टेंस निकालना है तो उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स में 90 डिग्री डालेंगे, कहीं की भी दूरी निकालना है उस पर 90 डिग्री ही डालना पड़ता। तो आप जो है बस कुछ नहीं, ये इसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए बाई कहें तो बाई तो इतना ही होगा, ये देखिए जितना ये है, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा बाई, वही आपका माइनस ए, ठीक है। हाँ माइनस ए हो गया बाई, और x कितना हो जाएगा, x देखिए भाई इसका जितना x है इस वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का x का वैल्यू कहां से आएगा, यहां से आएगा, तो इस वाले पॉइंट का x का वैल्यू भी यहीं से आएगा, x एक्सिस में जाना पड़ेगा ना, इस पॉइंट का x का वैल्यू, x एक्सिस पे जाओ यहां से परपेंडिकुलर, तो यहां पहुंचे, इस पॉइंट का x का वैल्यू जानना है तो यहां से परपेंडिकुलर डालो x एक्सिस पे, यहां आ गए, तो इसका मतलब कि इन दोनों पॉइंट का x सेम है, तो इसका x और इसका भी x, तो ये इसका देखो x और ये y, ये हो गया, खत्म बात, ठीक है। आगे आप क्या कर सकते हैं, आगे आप इसको लिख सकते हैं कि चलिए डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये वाली, इसका x माइनस इसका x, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट करिए बाई माइनस बाई, तो बाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ऑलराइट। सो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस डिस्टेंस इज, इसी तरह इसका x माइनस इसका x, तो x माइनस x का स्क्वायर, ये तो 0 ही हो गया, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस इसका बाई माइनस इसका बाई, ठीक है, तो बाई माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, बाई माइनस माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस ए यानी प्लस हो गया, ये चलिए प्लस ही लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस, ये लो इसका स्क्वायर, बस सॉल्व कर लीजिए इसको, स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ के स्क्वायर रूट कट जाएंगे, दोनों तरफ के कट के आ जाएंगे, स्क्वायरिंग कर दीजिए खत्म हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए बाई इज इक्वल टू, इधर देखिए ये तो 0 हो गया कहानी मजे से, ये हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आपका प्लस 2 बाई ए, गॉट इट। अब आप देखिए ये बाई स्क्वायर से ये बाई स्क्वायर खत्म, ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर खत्म, ये एक्स स्क्वायर बचा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, तो 4a बाई ये दोनों टर्म्स, ठीक है, 4a बाई, तो ये इक्वेशन बनी, वाह, ठीक है। तो ऐसी वाली जब कहानी होती है
सो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/, ये इक्वेशन बनी है। ठीक है, ऐसी वाली जब कहानी होती है, ये वाली कहानी, तो y इक्वल टू -4ax होता है। ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, y इक्वल टू -4ax होता है। ठीक है, इसके पहले वाली कहानी क्या थी जिसको हमने मिटा दिया, वो कुछ ऐसी कहानी थी। ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर ए दूरी पर। ठीक है, ये फोकस हो गया एफ ए दूरी पर। क्लियर, ये पॉइंट एक्स बाई माइनस ए, और इसका आपका यहाँ पर माइनस ए पॉइंट, माइनस ए, और ये -a, 0, और यहाँ पर 0। ठीक है, ये हमने लिखा ना। ठीक, इसकी इक्वेशन बनी थी y इक्वल टू 4ax बनी थी, क्यों सॉरी y स्क्वायर है, माफ करिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बनी थी। देखिए ये सब पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, जब कंडीशन ओरिएंटेशन अलग हो जाता है, और ये मैं बना इसलिए रहा हूं कि ओरिएंटेशन को आप विजुअलाइज कर पाओ, दिमाग में रख पाओ कि 4 ओरिएंटेशन होते हैं। ठीक है, एक इसी तरह से देखिए, जैसे ये है, इसी का उलट हो सकता है। ठीक है, उस पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया पैराबोला। ठीक है, इधर ये फोकस हो गया, ये दूरी ए हो गई, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये दूरी ए हो गई। ठीक है, एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस। ठीक है, ये कंडीशन, इसमें भी आप उसी तरह से लेके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, ये इसका एक्स कामा बाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस ये उसका सेम ही होगा। ठीक है, तो इसका जो है क्या रहेगा, इस वैल्यू का जो x है वो x भी वही रहेगा, इसका x उतना ही रहना है, और इसका जो यहाँ a है, देखिए प्लस है, तो ये बाई जो हो जाएगा a हो जाएगा xa। ठीक है, इस वाले पॉइंट का क्या हो जाएगा, ये बाई तो a हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 कामा a रहेगा। ठीक है, और आप इस वाले पॉइंट का लिख दीजिए, तो इसका x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बाई कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, 0 कामा -a। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, तो इसी तरह से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्लियर ना, इतनी लेंथ इक्वल टू इतनी लेंथ आप कर सकते हैं। क्लियर, जब आप ऐसा करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a/। सब मिलती जुलती इक्वेशन है, बस थोड़ा सा गौर करना है इसमें। ठीक है, देखिए, जब कंडीशन ऐसी हो इस तरह की, यानी कि इसका मुंह खुल रहा हो, इसको बोलते हैं माउथ, माउथ जब ओपन हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका माउथ ओपन हो रहा है, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए, ये बाई और एक्स, इनके पावर कहीं ये स्क्वायर हो रहा, कहीं ये स्क्वायर हो रहा। ठीक है, तो पैराबोला में इसका जो झुकाव होता है पैराबोला का, जैसे ये है ना, ये झुक रहा है, ये किस एक्सिस की तरफ झुक रहा है, ये जिसकी पावर कम होती है उसकी तरफ झुकता है, ये ध्यान रखना है। यहां पर देखिए
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई, इसमें पावर किसकी कम है, बाई की कम है, तो इसका झुकाव क्या है, टुवर्ड बाई है, या इसका मुंह जो है बाई की तरफ है, ठीक है। और इसमें देखिए बाई स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसमें एक्स एक्सिस की तरफ इसका झुकाव है, पावर इसकी कम है, जिसकी कम होती है उसकी तरफ, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लियर। जैसे मैं एक इक्वेशन आपको दे दूं कि बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये इक्वेशन दी हुई है, मैंने कहा ग्राफ खींचिए, चलिए ये ग्राफ आपने खींचा, ठीक है, मैंने कहा ग्राफ खींचिए, ये मान लीजिए हो गया बाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, देखिए इसमें जो होगा ना उसका मुंह खुलेगा किधर, एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कुछ ये ऐसा आएगा, लाइक दिस, इस तरह से रहेगा, ठीक है। यहां मैं माइनस लगा देता तो ये फिर जो है ना कहानी वो इधर हो जाती, ऐसे हो जाती, ठीक है। और मैं यहां पर ऐसा लिख दूं यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ग्राफ आपका ऐसा, ठीक है, क्लियर, ये इस तरह से ग्राफ आपका हो जाएगा, ओके, गॉट इट। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें ये याद रखनी है कि जब ये निगेटिव, देखिए जब बाई स्क्वायर है तो मुंह किधर खुलेगा, एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। अब निगेटिव है तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये भी ध्यान रखना। यदि -4ax है तो इसका मतलब एक्स एक्स की तरफ, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मुंह खुलेगा, इसका माउथ होगा, और जब पॉजिटिव है तो राइट साइड में खुलेगा। इसमें ध्यान दीजिए यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई, पावर इसमें इसकी कम है, ठीक है, बाई की तरफ मुंह खुलेगा, ठीक है, इसका माउथ होगा, माउथ इसका बाई की तरफ होगा, लेकिन ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बाई की तरफ होगा, पॉजिटिव बाई एक्सिस की तरफ, और उल्टा इसी का देखिए जब माइनस, निगेटिव बाई की तरफ, पावर बाई की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2, मुंह किधर खुलेगा इसका, इसका बाई एक्सिस पे खुलेगा, लेकिन किधर माइनस है, माइनस बाई एक्सिस की तरफ। तो दीज आर 4 कंडीशंस ऑफ पैराबोला, ठीक है। मुझे लगता है कि हम क्लियर हो चुके होंगे इनसे, 4 कंडीशन, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, लेटस रेक्टम का है, क्या है भाई ये लेटस रेक्टम, ये इक्वेशन बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए, जो हमने बनाई है ना, तो ये इक्वेशन बिल्कुल दिमाग में बैठी होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन है उनकी, देन एंड ओनली देन यू कैन सॉल्व क्वेश्चन, है ना, केवल तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा आप मिस कर जाएंगे। ये देखिए इतना कठिन नहीं है, बहुत आराम से हम लोगों ने सीखा है, मजे से सीखा है इसको, ठीक है, बहुत आराम आराम से स्लो मोशन में मैंने पढ़ाया है कि बहुत आसानी से इसको समझ जाएं आप लोग, राइट। ये देखिए एक पैराबोला हो गया, ये हो गया पैराबोला, ये ऐसा झुकेगा नहीं भाई, ये मिलता नहीं कभी इस एक्सिस पे, इस पे कभी मिलेगा नहीं है, हाँ ऐसा इसका मुंह फैलता जाता है, पूरी धरती को संभालेगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं होता कोई बना के ऐसे झुका दे, ऐसा नहीं झुका देना, ठीक है, इसका मुंह ऐसे फैलता ही जाएगा, इसको नहीं मिलेगा। ये हो गया फोकस, फोकस एफ, कितना दूरी पर होगा ये, ए दूरी पर, यहां से इसकी डिस्टेंस ए है, राइट। ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स, उतना में ही ले लो, ये हो गया ए,
हाँ, दूरी को आप प्लस ऐसा लिख भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोऑर्डिनेट जब लिखना है तो माइनस ए लिखना पड़ेगा इस पॉइंट का, ठीक है। ठीक है, दूरी को आप पॉजिटिव वैल्यू में दिखा सकते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स से यहां तक की डिस्टेंस 2a हो जाएगी, राइट। पैराबोला पे जो ये फोकस है, इस फोकस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जाए, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए ऐसा, तो ये जाके कहीं ना कहीं पैराबोला पर मिलेगी, पैराबोला की बाउंड्री। और ऐसा भी खींचो, इस तरफ भी फोकस ये, तो परपेंडिकुलर दोनों तरफ आपने इलांगेट कर दिया, ये देखिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो कि फोकस से गुजर रहा हो, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर जो फोकस से गुजर रहा हो और जिसके एंड पॉइंट पैराबोला पर लाई कर रहे हो, तो इन एंड पॉइंट्स की ये दूरी, इस परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस होती है, इसी को कहते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। तो आपसे पूछा जाता है कि पैराबोला की लेटस रेक्टम बताइए। हिंदी देख लीजिएगा आप लोग बुक्स में, मुझे इसकी हिंदी नहीं आती है। हाँ, लेटस रेक्टम, ठीक है। तो लेटस रेक्टम क्या हुआ आपको पता चल गया। तो दिस इज लेटस रेक्टम, दिस होल इज, ये पूरा जो है ना, ये लेटस रेक्टम है, ये पूरी लेंथ ये पूरा लेटस रेक्टम है, ठीक है, क्लियर। इसकी हम कैसे निकालेंगे लेंथ, अब देखिए क्या रिलेशन हो सकता है। देखिए ये 90 डिग्री है, ये पॉइंट इस पे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए, ये देखिए कितना दूरी पर है, कितना दूरी पर है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। ये 90 डिग्री, ये पॉइंट यहां से इतना दूर पर है, क्लियर। 90 डिग्री आपको ड्रा करना पड़ेगा। ये 90, ये 90 और ये तो 90 था ही, तो एक बचा हुआ एंगल भी क्या बिगाड़ा, ये भी तो 90 होगा, ठीक है। 90 90 90 90, अरे तो ये तो क्या बन गया, रेक्टेंगल टाइप का बन गया, तो यानी इतने बराबर इतने होगा, ठीक है, और इतने बराबर इतना होगा, क्लियर है। तो अब आप देखिए कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, यहां से यहां तक है 2a, यहां से यहां a और यहां से यहां a, ये हो गई 2a। जब ये 2a है तो ये भी 2a होगी, ये वाली डिस्टेंस। और जब ये 2a है तो पैराबोला की डिफिनेशन क्या कहती है, पैराबोला पर स्थित कोई भी बिंदु जितना दूर पर डायरेक्ट्रिक्स से है उतनी ही दूर पर फोकस से होगा, है। यही पैराबोला की शुरुआत डिफिनेशन मैंने पढ़ी थी, ठीक है। पैराबोला पर स्थित कोई भी बिंदु, चाहे कोई भी, यहां से ले लीजिए, ले लीजिए ये बिंदु, ये जितना फोकस से दूरी पर है उतना ही डायरेक्ट्रिक्स से दूरी पर होता है। तो यानी कि ये लेंथ आ गई हमारी कितना, ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। इस ये पॉइंट पैराबोला पर स्थित ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स से इतना दूरी पर है, 2a दूरी पर, ठीक है। और ये, तो ये दूरी बराबर ये दूरी, तो यानी कि ये हमारा आ गया 2a, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। ये पॉइंट जितना यहां से दूर उतना ही यहां से दूर, एज पर डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। ठीक इसी तरह यहां पर भी, इस तरफ भी वही कहानी, तो ये भी 2a, तो टोटल कितना हो गया इसका, ये देखिए लेटस रेक्टम कितना हो गया, लेटस रेक्टम इक्वल टू 4a। तो पैराबोला का लेटस रेक्टम होता है 4a, गॉट इट। इस चित्र से ही सारी बातें क्लियर है। तो लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, सभी का अलग अलग होता है, इलिप्स में पढ़ेंगे, ऑफ पैराबोला, पैराबोला is equal to 4a. I think this should be clear and this must be clear.
चलिए एक क्वेश्चन देखिए, मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए ऐसा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -20 बाई, ये लिख दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन। इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया फर्स्ट, फाइंड the value of latus rectum, इसके पहले एक दे दिया फाइंड डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम वर्टेक्स, ठीक है। तीसरा आपको दे दिया एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इतनी बातें आपको दे दी गई, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर लोगे, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a/, से आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला किस तरफ मुंह खोलेगा, ये देखिए नेगेटिव है, यहां पर बाई की पावर कम है, निश्चित है कि बाई एक्सिस की तरफ, एक्सिस ऑफ पैराबोला बाई एक्सिस, बाई भी कौन, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये माइनस है तो नेगेटिव बाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ पैराबोला इज टुवर्ड नेगेटिव बाई एक्सिस, एक चीज, ठीक है। यानी ये कि ऐसा होगा, ये कहानी कुछ ऐसी होगी, ऐसा होगा पैराबोला आपका, क्लियर है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया बाई एक्सिस, और ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्ट्रिक्स कितना दूरी पर है इस वर्टेक्स से, ये डिस्टेंस निकालनी है, ये क्या कहलाती है, ए कहलाती है, ठीक है, जितना दूर पे फोकस है। आपसे ये भी पूछ सकता था कि फाइंड फोकस, फोकस निकालिए, फोकस कितना दूर पर है वर्टेक्स से वो निकालिए, या डायरेक्ट्रिक्स कितना दूर है निकालिए, तो एक ही बात है। तो इसका इससे कंपैरिजन कर दीजिए, यानी कि ये इसको आप कंपेयर कर देंगे इससे, यानी इसके बराबर, ये हो जाएगा आपका -4a/, इक्वल टू -20/, क्लियर, ये बाई कट गया, माइनस खत्म, a इक्वल टू 5, तो डायरेक्ट्रिक्स कितना दूरी पे हो गई है, 5 पर, फोकस भी 5 पर हो गया। फोकस का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो अगला क्वेश्चन, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए एक्स का 0 और बाई कितना 5, -5 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जब दिमाग में रखेंगे तब ना, इस तरफ नेगेटिव आएगा ना बाई, तो 0, -5, इसके फोकस पॉइंट का कोऑर्डिनेट किया जाएगा, ए जो है कितना आ गया, 5 आ गया। आपसे पूछा फाइंड डिस्टेंस ऑफ, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटस रेक्टम 4a होती है, ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई a इक्वल 5 इक्वल 20 आ गई, ठीक है। इसी तरह से आपको एक इक्वेशन ऐसी दे दी जाए पैराबोला की, 6x² इज इक्वल टू, ये चलो बाई कहां कर देता हूं, 6y² इज इक्वल टू 42 x, ऐसा दे दिया गया। इसमें यही सब पूछ लिया जाए आपसे क्या होगा, ठीक है, क्या दे दिया, डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक आपसे पूछ लिया फोकस के कोऑर्डिनेट बताइए क्या होंगे, ठीक है।
तो आप बस इसको कंपेयर करिए उसी तरह से, पहले 6 को डिवाइड करिए। हाँ, ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू ये 7x, राइट। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू किससे कंपेयर होगा, ये 4ax से कंपेयर करना है, ठीक है। तो बस ये और ये इक्वलाइज कर दीजिए, तो 4a इज इक्वल टू 7 आ गया, a इज इक्वल टू 7/4 हो गया, ठीक है, मिल गया आपको। अब तो सब निकाल सकते हैं, मास्टर हैं अपन, ठीक, इन सब चीजों में हो गया ना मास्टर। चलिए, तो पैराबोला की कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट सेशन में इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।